को बेसब्री से इंतजार था जब भारत अपनी ताकत का ऐसा एहसास करवाएगा कि पड़ोसी देश सालों तक कांपते रहेंगे। बात हो रही है बांग्लादेश की, जो इन दिनों भारत से आंख मिलाने की बड़ी भूल कर बैठा है। सोचिए, एक ऐसा देश जो म्यांमार की अराकान आर्मी से भी ठीक से नहीं निपट सका, आज भारत की सीमाओं पर ड्रोन तैनात कर रहा है। वो भी बयार कटार जैसे ड्रोन, जिसे हाल ही में टर्की से मंगवाया गया है। सीमा पर की गई ये हरकत कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन क्या भारत चुप बैठने वाला है? बिल्कुल नहीं। भारत अब हाई अलर्ट पर है, और जिस जमीन की बात हो रही है वो है पश्चिम बंगाल का वह इलाका जहां हासीमारा एयरबेस स्थित है। अब जरा सोचिए, वहां 18 राफेल लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं, जो न सिर्फ चीन बल्कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को भी करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पंजाब में 18 और राफेल तैनात किए जा चुके हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है एक सोची समझी रणनीति। लेकिन सवाल यह उठता है, इतनी तल्खी क्यों? दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के एक बड़बोले बुजुर्ग मोहम्मद यूनुस चीन की 4 दिन की यात्रा पर गए। वहां जाकर उन्होंने भारत के 7 सिस्टर्स को लेकर भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी। कहने लगे, हम भारत का चिकन नेक तोड़ देंगे, उत्तर पूर्व अलग कर देंगे और चीन से मिलकर हिंद महासागर में विकास करेंगे। अब सोचिए, जब कोई हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की बात करे तो क्या भारत चुप बैठेगा? नहीं, भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी बांग्लादेश ने नहीं की थी। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अब भारत की नजरें बांग्लादेश के उस हिस्से पर टिक गई हैं जिसे रंगपुर कहा जाता है, वही इलाका जो भारत के रणनीतिक रूप से बेहद अहम चिकन नेक से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खतरे की गूंज साफ सुनाई देने लगी है। रंगपुर में हाल ही में ISI की गतिविधियों के सबूत मिले हैं। वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंट खुलेआम देखे गए हैं। इसका मतलब साफ है, बांग्लादेश अब केवल शब्दों की जंग नहीं लड़ रहा, वो जमीन पर भी तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत अब वह नहीं रहा जो सब कुछ चुपचाप देखता रहे। अब हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा, तेज, साफ और सटीक। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर रंगपुर भारत के अधीन आ गया तो क्या होगा? भारत का चिकन नेक, जो अभी सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, सीधा 200 किलोमीटर तक फैल जाएगा। उस रास्ते पर जहां पहले ट्रैफिक जाम लगता था, वहां अब रेलवे की पटरी दौड़ेगी, सड़कें बनेंगी, एयरबेस जुड़ेंगे और भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य बिना किसी रुकावट के एक सीधी लाइन में देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएंगे। और क्या आप जानते हैं, भारत पहले ही इसका खाका तैयार कर चुका है। कालादान प्रोजेक्ट उसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अब भारत को बांग्लादेश की नीयत पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। कभी चीन से दोस्ती तो कभी भारत से मेलझोल। ये दोहरा खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कोलकाता से शीतवे बंदरगाह तक समुद्री रास्ता 540 किलोमीटर का है, लेकिन अगर यह प्लान कामयाब हुआ तो यही दूरी आधी भी नहीं बचेगी। प्लेटवा तक कनेक्टिविटी, नदी मार्ग से जुड़ाव और सुरक्षा के नए आयाम भारत के लिए खुलने जा रहे हैं। अब मामला सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा, अब बात है भारत की संप्रभुता की, आत्मसम्मान की। और जब बात आत्मसम्मान की हो तो भारत कभी झुकता नहीं। सोचिए, अगली बार जब कोई देश भारत की तरफ उंगली उठाएगा तो क्या सिर्फ जवाब मिलेगा? नहीं, अब हिसाब होगा, वो भी ऐसा कि इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। तो क्या रंगपुर अगला अध्याय बनने वाला है भारत के नक्शे में? क्या अब चिकन नेक की मजबूरी भारत की ताकत बन जाएगी? क्या आतंकियों के अड्डे अब हमारे रडार पर हैं? इन सवालों के जवाब होंगे, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां नजर नहीं जाती। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। असल में ये जंग जमीन की नहीं, सोच और रणनीति की है और भविष्य की दिशा तय करने की है। अब बांग्लादेश चीन से टेक्नोलॉजी ले रहा है, टर्की से ड्रोन मंगा रहा है और पाकिस्तान की एजेंसियों से हाथ मिला रहा है। ये संकेत साफ हैं, बांग्लादेश अब खुद को सिर्फ एक छोटा देश नहीं मानता, वो अपनी पहचान बदलना चाहता है और वो नई पहचान भारत के विरोध में खड़ी हो रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि भारत इसे महज एक सैन्य चुनौती के रूप में नहीं देख रहा। भारत अब बांग्लादेश को भविष्य के उस पुल की तरह देखता है जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से मजबूती से जोड़ सकता है।
मगर अगर ये पुल कभी टूट गया तो भारत की नजर सीधे समुद्र की ओर मुड़ जाएगी, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक। यही वजह है कि भारत अब साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने रिश्तों को तेजी से मजबूत कर रहा है, ताकि अगर बांग्लादेश पूरी तरह चीन की झोली में चला जाए तो भारत के पास एक वैकल्पिक रास्ता पहले से तैयार हो। और अब बात एक और दिलचस्प मोड़ की। भारत सिर्फ जवाबी हमला नहीं कर रहा, वो अब भविष्य का नक्शा खींच रहा है। हो सकता है रंगपुर को लेकर कुछ ऐसा चल रहा हो जो सतह पर नजर नहीं आता। भारत शायद वहां की सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य कमजोरी को गहराई से परख चुका हो और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर चुका हो जो वक्त आने पर सबको चौंका दे। अगर भविष्य में बांग्लादेश में अस्थिरता या गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो भारत बिना सीधा युद्ध किए रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और चिकन नेक अब ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की मजबूरी को ताकत में बदलने की कहानी बन सकता है। हो सकता है भारत वहां एक ऐसा इकोनॉमिक जोन तैयार कर दे, एक ऐसा बिजनेस कॉरिडोर खड़ा करे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। अगर भारत रंगपुर जैसे इलाकों में स्थायी दबाव बना लेता है तो चीन के लिए बांग्लादेश की अहमियत खुद कम हो जाएगी। अब सबसे अहम बात यह है कि यह खेल कूटनीति, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बल पर लड़ा जाएगा। भारत अब नए युद्ध की तैयारी कर रहा है, जहां हथियार से पहले डांटा चलेगा और बुलेट से पहले ब्रॉडबैंड पहुंचेगा। अगर बांग्लादेश भारत के हितों के खिलाफ जाता है तो भारत वहां टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल ताकत के जरिए अपनी पकड़ बनाएगा, ताकि बिना गोली चलाए ही असर साफ दिखाई दे। आने वाले वक्त में भारत बांग्लादेश को उसकी ही जमीन पर मात देने की तैयारी में है, एक ऐसे तरीके से जो दुनिया के लिए नया होगा और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भविष्य में जो होने वाला है वह सिर्फ रणनीतिक या सीमाई मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा। असल तस्वीर तो अंदर ही अंदर बदल रही है और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर पड़ेगा। आने वाले समय में बांग्लादेश एक दराहे पर खड़ा होगा, एक ओर चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव और दूसरी ओर भारत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक जुड़ाव। लेकिन बांग्लादेश की नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से जुड़ी है, वह भारत के खिलाफ उभरते नैरेटिव्स को तेजी से स्वीकार कर रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में जनमानस का झुकाव भारत से दूर हो सकता है, जिससे वहां की सरकारों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भारत विरोधी रुख अपनाएं। यह एक सॉफ्ट पावर की लड़ाई बनने जा रही है, लेकिन भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। भारत बांग्लादेश के चारों ओर एक इकोनॉमिक बेल्ट तैयार कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर म्यांमार और थाईलैंड तक। भारत चाहता है कि बांग्लादेश चाहे जो भी फैसला करे, भारत के पास विकल्प मौजूद हो। यानी भारत अब बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि बांग्लादेश को भारत पर निर्भर बनाना चाहता है, ट्रेड, ट्रांजिट, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के जरिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर